आखिर ये परीक्षा भी आने वाली है। ये परीक्षा का मतलब है सेकंड ग्रेड की एग्जाम। थोड़ी देर पहले एक कैंडिडेट का फोन आया, कॉम्पिटिटर मानो आप, कैंडिडेट तो क्या, प्रतियोगी का। लड़की थी वो। उसने कहा कि सर बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा कि मतलब कुछ कुछ हो रहा है। बोल नहीं सर बहुत कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ हो रहा है इसका मतलब ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है इसका मतलब बहुत ठीक है। एक हमारे साथ ही पढ़ाने वाले भी हैं और एक कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, वो परीक्षा भी दे रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया, थोड़ी देर पहले आया था कि सर मुझे पहली बार है वो परीक्षा से डर लग रहा है कि पता नहीं सब भूल गए हैं या इस तरह से कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए क्या। तो मैंने उसको कहा कि इसका डॉक्टर तो मैं भी हूँ, ये नहीं कि केवल मैं ही हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन इसका डॉक्टर मैं भी हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पहले कभी आपने तैयारी करके परीक्षा दी है? बोले ना, इस बार ही तैयारी की है ने कि हाँ। इसका मतलब बिल्कुल सही दिशा में जिसकी तैयारी होती है उसे ही ऐसा महसूस होता है, ऐसा अजीब सा परीक्षा से पहले 2-3 दिन पहले मान लो, 5-7 दिन पहले मान लो, तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति होती है। और पहले दिन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सब ये जानते हैं कि परीक्षा का दिन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसका पहला दिन भी इंपॉर्टेंट है। पहली रात, जिसको लोग ये कहते हैं कि आज कत्ल की रात है, वो कत्ल की रात नहीं माननी आपको, वो उत्साह की रात है कि कल कैसा पेपर होगा, कैसा नहीं होगा। और है सब ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए परीक्षा में मुझे एक भी प्रश्न नहीं आया तो का कोई इलाज नहीं है। ऐसे तो ये कहते हैं भाई मैं घर से निकलूंगा और निकलते ही मुझे सांप डस ले तो इस को हटाओ आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी तैयारी है उसे ऐसा एहसास होता ही है, और जिसकी तैयारी नहीं है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो बिल्कुल बिंदास होकर के घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई ज्यादा मतलब उससे है नहीं। लेकिन आसान्वित वो भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मैं सारे प्रश्न करके आऊंगा और हो सकता है कि कोई न कोई तुक्का लगी जाए। तो तुक्का लगे या नहीं लगे वो एक अलग बात है। अपन सीरियस बात भी परीक्षा के बारे में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो कहना है, जो हमेशा ही रहा है, मेरे स्टूडेंट्स वो जानते भी हैं कि अब वो समय आ गया है कि जीसोरो रखो बस। और इसका इलाज आप स्वयं खुद ही कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा कोई काम नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि दुनिया में सबसे सरल काम अगर कोई है तो वो आजकल की लिखित परीक्षा पास करना है, क्योंकि उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। हमें कुछ भी टेंशन नहीं करनी, 4 में से एक अच्छा सा देख करके जो सही हो। अच्छा का मतलब यहाँ क्या है, सही है, उसको छांट लो और करो। कितने प्रश्न करने चाहिए, कौन से प्रश्न छोड़ने चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, यानी बिल्कुल आनंद लें कि देखो कैसे परीक्षा होगी, कितने कैंडिडेट मिलेंगे, नए नए लोग आएंगे और पेपर कैसा आएगा। इस बार जो है वो जैसे हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य से कितने प्रश्न आते हैं, देखते हैं कि व्याकरण से कितने प्रश्न आते हैं। व्याकरण से अगर ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो मेरे फेवर में रहेगा। मतलब इस तरह से सारी बातें हैं वो हम सोच रहे हैं। काव्य शास्त्र में तो थोड़ी कमी आ जाए तो ठीक रहे, और ये रचनाएं इनके बीच में से प्रश्न आ जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ऊपरी प्रश्न आए तो ऊपरी प्रश्न ही आएंगे, और ये सारी चीज़ें हमें सोच रहे हैं। ये कहने का मतलब ये सब चीजें हैं और ये सबके साथ ही होता है, चाहे कोई भी हो। मैं भी परीक्षा दूं तो मेरे साथ भी मेरी अगर तैयारी है तो मुझे नींद कम आएगी, भूख कम लगेगी और मैं उस चिंता में ही रहूंगा। तो ये सब चीजें हैं, ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव है। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है और आप हमेशा की तरह वैसा ही फील कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे कॉम्पिटिटर नहीं है, आपकी तैयारी है वो अच्छी नहीं है। तो मैं ये आशा कर सकता हूं कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा होगा कि सभी में ये कि अजीबोगरीब स्थिति, तो ये सारी चीजें हैं। क्योंकि मुझे एक लड़की ने एक बार परीक्षा में कहा कि मेरे तो सर क्या बताऊं कि मेरे परीक्षा में कहीं ही होने लग जाए। तो ये कहीं ही है ने, इसका मतलब उसको आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि वो किस प्रकार से, यानी कैसी फीलिंग है। एक अजीब सी फीलिंग है जिसमें डर भी है, उत्साह भी है, ये सब बातें होती हैं। मैं इसको आनंद की स्थिति मानता हूं, यानी ये कितने देखो आनंद उत्साह है।
और इससे आप परीक्षा देने जाएं। और परीक्षा का हमें एक सीधा फायदा इस बार हो रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट या 6-7 डिस्ट्रिक्ट है, उनको छोड़ करके सभी होम डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी परीक्षा दे रहे हैं। इसका असर भी मेरिट पर पड़ेगा। हमारे 2-4 प्रश्न है वो जरूर ज्यादा सही होंगे, क्योंकि हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, इतना आना जाना ये नहीं होगा, सर्दी का टाइम है। तो ये अच्छा फैसला सरकार का, इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। और ये सारी चीजें हैं। तो पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल, अगर मान लीजिए इस तरह की फीलिंग कर रहे हैं, तो आप अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, ये अच्छा संकेत है, ये आपकी नौकरी लगने का संकेत है। तो आप इसको अदरवाइज नहीं लें, आप इसको पॉजिटिवली लें। और सभी कह रहे हैं, सभी ये है कि अपना उत्साह बढ़ाए रखो, कॉन्फिडेंस रखो, तो ये रखने से नहीं होता, ऐसा सबके पास, सबके साथ ऐसा होता ही है। तो आप ये चीजें हैं वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। अभी जैसे मैं आपके सामने क्यों आया, क्योंकि 2 ऐसे कमेंट किए कईयों ने कि आप परीक्षा से पहले आकर के कुछ बताएं, कि हर परीक्षा से पहले बताते हो तो हमें सोल्व करने का तरीका बताएं। तो सोल्व करने का तरीका सब परीक्षाओं का एक जैसा ही होता है। और इस परीक्षा में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो है उसमें आप मोटे मोटे रूप में, यानी अब वो समय आ गया है कि आपको नई चीजें हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन करंट है वो नया आप पढ़ सकते हैं। कई बार आपने कहते हुए नहीं सुना क्या कि आखिरी टाइम में मैंने ये किताब पढ़ी थी और ऐसे मतलब कोई 10-20 बातें पढ़ी थी, उसमें से 2 परीक्षा में आ गई। ये आपका प्लस पॉइंट है, ये आपका सिलेक्शन है। तो ऐसी नई बातें वो थोड़ी बहुत इतनी देखनी है, बाकी आप जो बेसिक के हैं उसको समझने का प्रयास अब नहीं करें। आपके पास, आपने तैयारी की है तो एक रजिस्टर होगा ही, उस रजिस्टर को ही 2-4 बार पढ़ लें, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। आप उसको उलटते रहें। अब कोई ज्यादा तैयारी करने के या जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने का टाइम नहीं है। नहीं, आपको मैं ये भी कहूंगा कि यूट्यूब पर आप टाइम खराब करें, और वो भी समय अब नहीं है। बस ऐसी थोड़ी बहुत बातें हैं वो सुन लो, मत ये सोच रहा हूं कि कुछ कम ही सुनेंगे, लेकिन फिर भी अपना काम है वो पूरा कर देते हैं। सुनने वाले सुन भी रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन भी करवा रहा हूं, तो कम ही इंटरेस्ट ले रहे हैं वो। उसका कारण ये भी है कि भाई क्योंकि वो परीक्षा के बाद देखेंगे, परीक्षा बाद देखें तो उनको बहुत सारे प्रश्न है वो उसमें से मिलेंगे, ये बात भी सही है। तो ये सारी चीजें हैं। और वैसे भी क्या है कि अगर हम ये चाहें कि सर आप तो ये कहते थे कि कंपटीशन है वो एकदम कोई बहुत जी शोरों को काम को नहीं, तो ये सही है, कंपटीशन जी शोरों को काम को नहीं, कंपटीशन में तैयारी करने में जोर आवे, लेकिन परीक्षा जो है ना वह जी शोरों को ही काम है, और बिम जी शोरों रहना ही चाहिए। अब कंसेंट्रेट रहेंगे, बिल्कुल ओके रहेंगे, तैयार रहेंगे, और आप परीक्षा सेंटर पर समय पर पहुंच जाएंगे। आपने सारे नियम है वो पढ़ लिए होंगे कि 1 घंटे पहले आपको सेंटर में इंटर करना है। आधे घंटे, अगर आधा घंटा पहले अगर आप जाते हो उसके बाद जाते हो तो एंट्री नहीं होगी। तो ऐसी समस्या तो आएगी नहीं, सभी सतर्क हैं और सभी हम जागरूक हैं। तो ये सारे नियम है वो हमने पढ़ लिए होंगे, पूरी तैयारी आपने कर ली होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, क्या पहन के जाना है, और किस तरह की, यानी कोई भी जो पालना है वो आपको किस प्रकार से करनी है, ये सब अच्छी तरह से पढ़ लें। परमिशन लेटर लेना न भूलें, और ये परमिशन लेटर आपने निकलवा ही लिया होगा, रोल नंबर आपके आए गए होंगे, उसमें शुभ अशुभ न देखें। कुछ है ना वो अंकों को जोड़ करके कि मेरे तो ये पॉजिटिव ये आ रहा है, सम संख्या में आ रहा है, विषम संख्या में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। ये तो हम अपने मतलब कुछ ये है कि हमारी कॉन्फिडेंस लेवल है उसको कम करता है। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, और हमें बस कुछ कुछ हो रहा है इसका मतलब सब कुछ हो रहा है, नौकरी मिल जाएगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। अब दूसरा ये है कि अगर आप ये है कि वो प्रश्न आ जाएगा तो वो प्रश्न आ जाएगा, तो ऐसे कोई असमंजस वाले टॉपिक हैं, जैसे ज्योग्राफी में आपको थोड़ी क्लिष्टता महसूस होती है, या अन्य जो पोर्शन है उनमें थोड़ी सी, इकोनॉमिक्स वाले हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको आप छोड़िए, ज्यादा उस पर चिंता है वो आपको नहीं करनी है। आपने जो रजिस्टर आपने बना रखा है उसको 2-4 बार पढ़ें, या आपने कोई किताब है वो तय कर रखी होगी, उस किताब को आप 5-7 बार देख लें, ऐसे पन्ने पलटते रहें और मस्त रहें, ठीक है। लेकिन टाइम खराब भी नहीं करें, ये भी मैं आपको इसमें हिदायत देता हूं। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो 21 तारीख को या 22 तारीख को हमारा पेपर है, या 24 को जो भी है, तो आप फर्स्ट पेपर के लिए समय पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आप वहां जो कैंडिडेट्स मिले उनसे थोड़ी बहुत ऐसे बातें करें, मजाक भी करें, परिचय भी करें, और कंटेंट के बारे में बातें करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जैसे आपने इसमें
ये क्या तैयार किया है, करंट में और कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आपने कौन सी किताब पढ़ी, उसमें क्या खास बात थी, ऐसे 2-4 बातें वो निकल करके आएंगे। तो 5-7 जने आप खड़े हो गए और इस तरह से बात कर ली और फिर आगे भी आ जाओ, तो परीक्षा हॉल में चले गए। जाकर के ओएमआर शीट को बिल्कुल ओके भरना है, ब्लैक बिल्कुल सही करना है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, 2-4 बार देख लेना है और पेपर की चिंता नहीं करनी है। बस आराम से देख लो कि 5 को ही आप ब्लैक कर रहे हो कि 4 को ही ब्लैक कर रहे हो कि एक बार फिर से मिला लें। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। और पेन टेकने से पहले देख लें कि मैं 5 को ही है तो 5 को करना होगा, ऐसे मतलब क्रॉस आप उसमें कर लें, ऐसे ऐसे ये पूरा आप कर लें। उसमें जो भी एंट्री है ओएमआर शीट हमारी वही हमारा दर्पण है और रिजल्ट का दर्पण वही है, रिजल्ट वही देगा। तो उसको एकदम से ओके रखें और अपने इष्ट देव को याद करके और जो ही पेपर का टाइम हो तो पेपर खोल लें और प्रश्न करें। प्रश्न जैसे आप कुछ कंफ्यूज वाले प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है और उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो छोड़ दें। यानी फर्स्ट राउंड में जितने आप आसानी से प्रश्न कर सकते हो वही करें और सेकंड राउंड में आपको बताया है कि जो भी आपने छोड़ा है उसके लिए कोई निशान कर दें, गोले कर लें और है, ठीक है। और उसमें साथ में काले गोले करने की बात है वो अपने अपने ढंग से, आप तुक्का भी अपने ढंग से लगाएं, काले भी अपने ढंग से करें, लेकिन तरीका वही अपनाएं जो आपको शूट करता हो। उसके अकॉर्डिंग किसी की मान्य नहीं कि भाई मैं तो पहले 50 करूंगा फिर या लास्ट में करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर प्रश्न आ रहा है 10 एक प्रश्न कर लिए और उनको ब्लैक भी कर लिया, फिर 11वां प्रश्न आपको छोड़ना है, छोड़ दिया, तो ऐसे मिलान कर करके कर लें, टाइम खूब मिलता है। ऐसी समय की इसमें कोई प्रॉब्लम मेरी समझ में नहीं है। कुछ सब्जेक्ट है ना, साइंस वाले सब्जेक्ट हो रहे हैं वो थोड़ा सा अपना सोचेंगे, मैथ्स वाले हो रहे हैं यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि टाइम की प्रॉब्लम बिल्कुल भी इसमें नहीं है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि हम बहुत ढीले चलें, बल्कि आपको टाइम का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ऐसा कर लें, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पेपर छूट जाए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में थोड़ा टाइम कम है तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट है उसमें कर सकते हैं। अब आपकी पढ़ाई और फर्स्ट पेपर है वो आपने कर दिया। अब कुछ ये भी कहते हैं कितने प्रश्न करें, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि पेपर पर डिपेंड करेगा कि उसका जो है वो यानी डिफिकल्ट लेवल क्या है और कितने प्रश्न किए जाने चाहिए। जितने आए उतने कर दो, ठीक है, लेकिन आएंगे तो बहुत कम, ये भी एक समस्या है। तो मेरा कहना है मतलब बहुत कम प्रश्न नहीं करें। ज्यादा प्रश्न करने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप अनर्गल जो यानी जिसको ये कहता हूं कि आप अनधिकृत चेष्टा करते हो कि जहां आपको बिल्कुल भी पता नहीं है और फिर आप अंधेरे में जो है वो लठ मारते हो, तो ये ठीक नहीं है। बल्कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये मेरा यूएनओ सुना हुआ है और इसका ये है, ये यहाँ मुख्यालय है तो इसका यहाँ हो सकता है, तो आप जो है वो थोड़ा सा ये ध्यान में रखें और ऐसा आप कर सकते हैं। कुछ है ना वो ऐसे ही जैसे कि ये बालाजी महाराज को नाम लेके वो है, तो ऐसे में क्या है कि देवता है वो भी ऐसे अपन कोई झूठ प्रयास करते हैं उसमें सहायता थोड़ी करते हैं। तो ये चीज है वो आप खास तौर पर ध्यान रखोगे। वैसे बहुत कम प्रश्न करना है वो नुकसानदायक है। और अनावश्यक प्रश्न, अनावश्यक मैं उनको कहूंगा कि जो हम टच में ही नहीं, हमने वो चीज पढ़ी ही नहीं, उसके बारे में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। भाई जैसे राजस्थान की योजनाओं के बारे में प्रश्न आएंगे तो आप योजनाएं, राजस्थान का जीके ये करंट है उसमें योजनाएं वगैरह हैं वो पूरी आप ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग करें। तो आपने किताब जचा रखी होगी, अब कोई नई किताब पढ़ने की मेरी समझ में कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी चर्चा आप जरूर जब भी खाली समय हो तो आपके कांटेक्ट में होंगे, फोन पर या एसएनओ कर लें, उसमें आपको थोड़ा फायदा होगा। टीचर से कंसल्ट कर लें और कर लें, ये सब है वो ठीक होता है। अब फर्स्ट पेपर हो गया, कुछ क्या करते हैं फर्स्ट पेपर में जो ही बाहर निकलते ही बस उनको मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, तुमने कितने प्रश्न किए और कितने सही लग रहे हैं और उसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा, इतने में वो अपना समय गंवा देते हैं। वो समय आपको गंवाना नहीं है, बल्कि दूसरा जो पेपर है उसमें आपको मतलब बहुत सीरियसली होकर के पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जो आप साथ में लेकर के जाओगे सेंटर पर, भाई कोई आपके साथ जाएगा या नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं जाना भी कोई खास मायने नहीं रखता। आप किसी दुकान पर अपना वो रख दिया और उसके बाद में उसको चाय पिए, नाश्ता करें, ठीक है, और करते करते थोड़ा बहुत है वो देखते रहें, उसको घंटे आध घंटे है वो थोड़ा सा देख लें। और हिंदी में तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस समय आप क्या पढ़ें, तो आपको उस समय जैसे व्याकरण वगैरह का नहीं है अभ्यास उस समय नहीं होता, बल्कि आप जो है वो
साहित्य में थोड़ा सा पढ़ें, जैसे रचनाएं वगैरह हैं तो थोड़ी याद ही रह जाएंगी, मतलब इस तरह से साहित्य वाला जो रजिस्टर है उसको थोड़ा ले जाएं और उसमें पढ़ें। बहुत ज़्यादा प्रश्न तो साहित्य में से नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसको देखें। और ये रचनाओं वाला है ना, ये भी थोड़ा हमारे लिए नया है, तो आपने जो भी स्ट्रेटेजी अपना रखी है तो उसको आप बार बार इसमें करें। या आप कोई भी वीडियो वगैरह है, जैसे आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो सबसे ठीक है, आप सुन भी लें और उसमें ठीक रहेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बल्कि आप अपने अनुसार है वो अपने आप को एडजस्ट कर लें। घंटे भर आप ये थोड़े रिलैक्स रहें, थोड़े खा भी लें, थोड़ी बात भी कर लें, थोड़ी मस्ती भी कर लें और थोड़ा आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ा रेस्ट करें। और उसके बाद में सेकंड पेपर की बात मैं जब करूंगा तब मैं हिंदी की बात करूंगा। तो हिंदी में देखो व्याकरण सबका ही सॉलिड होता है, अपना ही नहीं बल्कि हर कोई है वो व्याकरण के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है। और व्याकरण अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सेकंड ग्रेड में थोड़ी मुश्किल भी है हिंदी में। तो आप क्या करें कि वो जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसको सोल्व करते समय आप दोहरी नीति अपनाएं। यानी जिसको मैं ये कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें प्रश्न से उत्तर को जरूर मिला लें, वरना आपके 2-4 प्रश्न गलत हो जाएंगे। सामान्य सा प्रश्न है, संधि का प्रश्न ही गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न ये आ गया कि निम्नलिखित में से यण संधि नहीं है, तो अब आपके यण ही ध्यान में रहेगी, नहीं ध्यान में नहीं रहेगा, तो नहीं को क्रॉस कर दो। यानी आप यण संधि है तो उसमें आपको ये देखना नहीं का मतलब क्रॉस। और उसके बाद में आप देखें कि भाई किस में जो है ना वो ये और वे या त्रय वाला नहीं है, इससे पहले आधा है, ऐसे मतलब सोच करके फिर उत्तर टिक करने से पहले, ब्लैक करने से पहले उससे आप एक अंगुली उस पर भी रखें कि क्या है, तो यण संधि नहीं है और फिर मिला लें, ऐसे करें। तो व्याकरण में आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कोई क्लिष्ट पेपर है वो इसमें मेरी समझ में नहीं पूछेंगे, कुछ वोकेबुलरी थोड़ी बहुत हार्ड आ सकती है। तो आप मैं ये कहना भूल गया था आपको कि आप बीच के टाइम में थोड़े से पर्यायवाची शब्द है ना, 2-4 प्रश्न हैं वो उलट लें। जैसे भाई यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, किनाश होता है, कृतांत होता है, मतलब इस तरह से आप जो है ना वो उसमें थोड़ा देख लें। या वैनते है वो गरुड़ का है, मतलब इस तरह के जो शब्द है ना वो थोड़े से उसमें देख लें तो हमें ज्यादा याद रहना है। व्याकरण में केवल पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, थोड़ी सी वोकेबुलरी है ना वो मतलब एट द स्पॉट आप ऐसा कर सकते हैं और देख सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप दूसरा पोर्शन है काव्य शास्त्र है, तो उसमें आपने छंद वगैरह जो है वो याद कर रखे हैं तो वो उतने ही याद रहेंगे। और एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनमें आपको ज्यादा जो टटोलने की या झकझोरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी आपकी अब भी जितनी होनी थी वो हो गई है। लेकिन फिर भी आप इस तैयारी को बरकरार कैसे रख पाएंगे, इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। तो अभ्यास का मतलब बहुत लिख करके टाइम वेस्ट है वो नहीं करें, बहुत ज्यादा वीडियो भी अब नहीं सुने, और केवल सारगर्भित जो तथ्य हैं उनको ही अपनाएं। और अपना करके आप अपना जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है वो खुद बढ़ा सकते हैं। आपको स्वयं का लगेगा कि मैं बिल्कुल जो है वो परीक्षा में और पेपर करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूं, पहले वाली परीक्षाओं से अब मैं अच्छा फील कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत ज्यादा लंबा मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को मेंटेन रखें। और अगर आपको थोड़ी बहुत घबराहटें वगैरह यूं अगर मान लीजिए हो रही है तो कुछ नहीं है, अपने इष्ट को याद करें, क्योंकि परिणाम पहले से तय है, निश्चित ही है, तो उसके बारे में चिंता भी क्या करनी है, क्योंकि जो होना है वो होगा। आपके ऐसे करने से तो खराब ही हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल प्रसन्न रहें, बिंदास रहें और पेपर दे के आएँ। और मैं तो ये कहूँगा कि आप पेपर दे करके और मुझे फोन करें, और मैं इस फोन का इंतजार कर रहा हूं कि सर बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा हुआ, हम निश्चित रूप से पास होंगे। तो हम पास ही होंगे, पेपर अच्छे से करके आना, मेरी बात याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।